हेलो एवरीवन, कैसे हैं लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो क्या कहा गया है कि 8 और 512, 8 का संबंध किससे है? 512 से। ठीक उसी तरीके आपका 9 का संबंध बताना है किसी नेक्स्ट संख्या से। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 8 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 512, और अगर 9 का क्यूब देखा जाए तो ये होता है आपका, क्यूब क्या होता है? 729 होता है। तो 729 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया, ये है इसका संबंध इससे बताया गया है। तो आपको पूछा गया है कि नेक्स्ट वाले का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि ADIP लिखा हुआ है, तो ADIP का संबंध किससे बताया गया है? DGLS से। तो देखो इसका संबंध किस तरीके से इसके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर एक कितने नंबर पर आता है? 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 9 पर आता है और ये आपका 16 नंबर पर आता है। ये 4, ये 7, ये आपका 12 और ये आपका 15। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि रिलेशन कैसे बन रहा है। तो अगर आप रिलेशन देखना चाहें तो 1 और 3 मिलकर के कितना होता है आपका? 4 होता है। 4 और 3 मिलकर के आपका 7 हो जाता है। 9 और 3 मिलकर के आपका 12 हो जाता है। 16 और 3 मिलकर के आपका 19 हो जाता है। भाई एस जो है 19 नंबर पर आता है। 15 कैसे लिख दिया? एस जो कहाँ पर आता है? 19 नंबर। तो इस पे देखा जाए तो सब में क्या हो रहा है? 3 ऐड किया जा रहा है। तो नेक्स्ट वाले में भी आप अगर देखेंगे तो बी का होता है 2। अगर 2 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। और 5 नंबर पर आपका क्या आता है? तो आप कहेंगे ई आता है। तो देखो आपके किस ऑप्शन में ई है? ना तो इसमें है और ना ही इसमें, इन 2 ऑप्शन में ई है। नेक्स्ट देखते ई में अगर आप कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 नंबर पर देखो तो आपका एच आता है। तो एच इसमें भी नहीं मिल रहा, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये आपका क्या है? प्रश्न आकृति बनी हुई है ये आपके पास। इसको क्या करना है आपका? उत्तर आकृति में ढूंढना है कि यहाँ पर कंप्लीट कौन करेगा। तो देखो हम इसको बनाने की कोशिश थोड़ा सा की जाए तो यहाँ पर ये ऐसे होगा, मतलब ये इस सीधी लाइन होगी, थोड़ी गोल नहीं होगी आपकी, यहाँ सीधी लाइन हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी? ये ऐसे आपकी सीधी लाइन है भाई, ये आपकी सीधी लाइन है, इससे ये ऐसे मिल रहा होगा। तो मतलब क्या है इसका कि ऐसा और ऐसी संरचना आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि के जो है एन और एक्स का भाई है। के कौन है? एन और एक्स दोनों का क्या है? भाई है। के क्या है? दोनों का भाई है। तो अगर भाई है तो क्या हो जाएगा आपका? मेल हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है वाई एन की माता है। वाई कौन है? एन की माता है। एन की माता कौन है? तो वाई है। वाई अगर माता है तो फीमेल हो जाएगी। और जेड के का पिता है। जेड कौन है? के का पिता है। तो के का पिता कौन हो गया? जेड हो गया। अगर ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये ढूंढना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो अगर क्या के जो है जेड का पुत्र है, के देखो तो जेड का पुत्र है, तो ये तो भाई आपकी बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट तो आपकी सही बात है। गलत पूछ रहा है तो वाई जेड की पत्नी है। वाई देखो क्या जेड की पत्नी है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं क्या सही है। एन सदैव एक्स का भाई है। एन जो है सदैव एक्स का भाई है। तो इन दोनों का जेंडर ही नहीं पता कि इन दोनों का जेंडर क्या है, तो इसलिए ये वाला तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जेड एक्स का पिता है। जेड जो है अगर के का पिता है तो एक्स का भी पिता होगा, मतलब ये भी सही है। आपका जो गलत आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पर विषम अक्षरों को पहचानना और विषम अक्षर आपको ढूंढना है कौन सा हैगा। तो यहाँ देखो AZMIS और GT, यहाँ पर ये दिया गया है। ए का अपोजिट कौन होता है? जेड होता है। जी का अपोजिट कौन होता है? टी होता है। एम का अपोजिट कौन होता है? एन होता है। लेकिन आई का जो अपोजिट है तो वो होता है आर। एस नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। मैंने पूर्व की ओर मुंह कर रखा था।
कौन कह रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने पूर्व की ओर मुंह कर रखा था ईसर की तरफ, मैं घड़ी की सुई की दिशा में 100 डिग्री घूमा। ये आपका सर्कल है, आपकी घड़ी है, ये आपकी दिशाएं हैं, इधर की तरफ वो मुंह कर रखा था। तो आपसे कह रहा है कि मैं घड़ी की सुई की दिशा में 100 डिग्री घूमा। तो घड़ी की तो यहाँ तक का आपका 100 आपको यहाँ कुछ मिल जाएगा, मतलब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, तब आपका हो जाएगा 100। फिर आपसे कह रहा है और फिर वह 145 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मतलब 100 तो ये था, 145 की बात कहा जा रहा, मतलब यहाँ तक आ जाएगा। फिर कह रहा कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो अब इनका मुंह किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व और ये जो हो जाएगा उत्तर, मतलब ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कमीज पतलून और कपड़े के बीच कौन सी आकृति सही संबंध दर्शाती है। तो जो कपड़े हैं ना, वो कमीज भी एक कपड़ा और पतलून भी कपड़ा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पर विषम शब्द युग्म को पहचानना, जैसे पुस्तक, पेन, पेंसिल और मोमी रंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो पुस्तक जो है पढ़ने की काम आती है, पेन लिखने का काम आता है, पेंसिल लिखने का काम आता है, मोमी रंग भी आपका एक तरीके से लिखने का ही कार्य होता है। तो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। लेकिन जो पुस्तक होती है क्या होती है, एक पढ़ने की होती है। तो ये जो आपका अलग हो जाएगा। फिर आगे है विषम अक्षर युग्म को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो AZB LOQ EVX ऐसे करके कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम AZB लिखा हुआ है, LOQ लिखा हुआ है, EVX लिखा हुआ है और आपका ZAB लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो A का अपोजिट Z, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V और Z का अपोजिट A। आगे देखा जाए अगर Z से B का रिलेशन निकालने की कोशिश करें हम, तो Z के बाद A आता है, फिर B आता है, मतलब 2 ऐड करने पर आ रहा है। यहाँ पर भी ठीक ये आता है आपका 15 नंबर पर, ये आता है 17 नंबर पर। 2 ऐड करने पर ये आपका 22 नंबर पर और ये आपका 24 नंबर पर। तो 2 ऐड करने पर, लेकिन यहाँ पर आप 1 ऐड करने पर ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, 1 ऐड करने पर। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो गॉसिपिंग लिखा हुआ है, इस अक्षर से, इस वर्ड से जो है कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, वो आपसे पूछा गया है। देखो अगर सोप कहा गया है तो सोप में क्या होता है, एस आपका है तो आप कहेंगे जी हाँ। ओ आपका मिल रहा है, ए देखो आपका नहीं मिल रहा है, ए देखो कहीं लिखा है तो ए नहीं लिखा हो, तो आपका यही हो जाएगा सही आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तब क्या है कि 8 तारीख को क्या पड़ रहा है आपका, फ्राइडे पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है। फिर क्या नहीं है, शुक्रवार नहीं पड़ रहा है, 8वां दिन जो है शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है। मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 दिन पहले होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ और यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। मतलब 9 तारीख और 10 तारीख, तो 2 दिन पहले आ जाता है क्या आपका 8वां दिन। तो यहाँ पर यहाँ पर शुक्रवार था, तो यहाँ पर आपका बृहस्पतिवार था, फिर यहाँ पर आपका क्या था, बुधवार था। तो महीने का 21वां दिन कौन सा होगा, आपसे ये पूछा गया कि महीने का 21वां दिन। तो अगर 21 से आप 10 घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, पर आपका 11 बचेगा। फिर आपको क्या करना है कि इस 11 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद आपका 1 बार जाएगा और शेष 4 क्या बचेगा आपके पास, शेष बच जाएगा। तो ये 4 जो है ना, ये शुक्रवार में जोड़ देना है। शुक्रवार में 4 जोड़ने पर आपको मिल जाएगा मंगलवार। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में मूवी को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। मूवी को कैसे उसको लिखा गया है, तो ये चीज़ देखते हैं। MOVIE मूवी हो गई, मूवी को लिखा गया LPUJ और GD। तो यहाँ पर देखो अगर, तो यहाँ पर M क्या होता है, 13 नंबर पर आता है, ये आपका 15 नंबर पर आता है, ये आपका 22 नंबर पर आता है, ये 9 पर आता है और ये 5 पर आता है। यहाँ पर ये 12 पर आता है, ये 16 पर आता है और ये 21 पर आता है और ये 10 पर आता है और ये आपका 4 नंबर पर आता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो -1 करने पर आपको 12 मिल रहा है, यहाँ पर +1 करने पर आपको 16 मिल रहा है, यहाँ फिर -1 करने पर आपको 21 मिल रहा है, फिर +1 ऐड करने पर आपको 10 मिल रहा है, फिर -1 करने पर आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसी तरीके आपको सुनेमा में करना है, मतलब आपको इस वाले वर्ड में भी ऐसे ही करने हैं। CUNEEMA
NE और MA। इसमें भी आपको क्या करना, पहले 1 घटाना है, 1 माइनस करने का मतलब 3 से 1 जाएगा, B बचेगा, फिर 1 आपको ऐड का मतलब V आ जाएगा, फिर माइनस करने का मतलब आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको लगता है ना कि I रहेगा, CI होना चाहिए। तो अगर CI होगा तो आपका J आ जाएगा, क्योंकि देखो किसी भी ऑप्शन में V नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया। फिर एक ऐड करेंगे आपको F मिलेगा। तो देखो BJMF इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, इन दोनों ऑप्शंस में है। 13 पर आता है और 12 नंबर पर आपका आ जाता है L। तो L देखो आपका इन दोनों ऑप्शन में अभी भी मिल रहा है, एक ऐड करना, तो ऐड करने पर आपको B मिल रहा है। तो BJMFLB, BJMFLB मतलब ऑप्शन नंबर A विल बी द क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और है। यहाँ पर मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ। मतलब क्या है कि 29 जून के बाद लेकिन 2 जुलाई के पहले। तो 29 में, जून में 30, फिर 1, फिर 2, मतलब 29 जून जो है 30 दिन का 30 दिन का होता है। ये आपके जून की बात कही जा रही है, तो जून आपका 30 दिन का होता है। तो 29 के पास 30, 30 के बाद 1, 1 के बाद 2, जुलाई में आप पहुँच आए हैं। ठीक है, तो अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, जुलाई में। तो मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई से पहले। तो 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई से पहले का मतलब है कि जून में 1 तारीख आई, फिर 2 तारीख आई जुलाई में। जून तो ख़त्म हमारा, ये आपका जुलाई का 3 दिन हो गया। फिर यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं, तो भाई जब जन्म एक दिन हुआ होगा तो जन्मदिन एक दिन मनाते होंगे। ये क्या है कि 29 के बाद और 2 से पहले हुआ, ये 30 के बाद और 3 से पहले। तो एक दिन मिलता है जो दोनों में कॉमन है। तो जो दिन दोनों में कॉमन है वही दिन उनका बर्थडे है। तो मतलब 1 जुलाई जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। तो भाई आज की क्लास इतनी ही थी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। लेकिन भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लासेस का सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चुके हैं और आप देख सकें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।